बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वो एक बात कहते हैं ना कि जब आप पे क्राइसिस आए तो क्राइसिस में दुश्मन से ज्यादा जो दोस्त की खामोशी होती है वो आपका नुकसान करती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त यूरोप के साथ और यूक्रेन के साथ हो रहा है। यूक्रेन का और यूरोप का पूरा मॉडल ये था कि रशिया का, चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका हमें लीड करेगा और चूंकि ये उनका मसला है और उसके बीच में हमारा काम भी चल जाएगा। और बाइडेन के दौर तक यही कुछ होता रहा, लेकिन ट्रंप जाहिर है एक गैर रिवायती किस्म के आदमी है और उन्होंने उनसे ये कहा कि भाई ये अपनी जेबों से पैसे निकालो और यूरोप जो है अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस के ऊपर लगाए, जिसके ऊपर आज जो ब्रसल्स के अंदर इनके डिफेंस मिनिस्टर्स की सिटिंग थी उसमें काफी हद तक उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। मैं आपके सामने वो तफसीलात रखता हूं। और अभी तो 24 और 25 को हेग के अंदर जो है वो समिट होनी है। अब उसमें मेजर डेवलपमेंट क्या है, इसको तगड़ा हमला कैसे तस्वुर किया जाए। पिछले 24 घंटों में अमरीकी सदर ने 2 टेलीफोन कॉल्स की हैं। एक उन्होंने पुतिन के साथ की है और एक उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ की है। आज हुआ ये कि जर्मनी के जो चांसलर हैं वो पहली बार गए हुए थे व्हाइट हाउस के अंदर और वहां पे उनकी मुलाकात हुई। ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया और जो ट्रंप का एक रिवायती अंदाज है, जुमलेबाजी हुई, ट्रंप प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से उस जुमले को दोहराया। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो साथ लेके आए हुए थे। वो सारी बातें होने के बाद असल बात ये है कि आज एक बार फिर ट्रंप ने इस हवाले से उनकी मौजूदगी में बताया कि उनकी कल कॉल हुई है कि उन्होंने क्या यूक्रेन के मुतालिक कहा कि दे वेंट डीप इनटू रशिया एंड ही यानी पुतिन एक्चुअली टोल्ड मी वी हैव नो चॉइस बट टू अटैक बेस्ड ऑन दैट एंड इट्स प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी प्रिटी। यानी उनके मुताबिक जो हमला करने जा रहा है वो इस हवाले से कोई अच्छे नहीं होगा। इसका मतलब है उन्होंने उनको एतमाद में लिया हुआ है कि वो क्या करने जा रहे हैं या क्या हो सकता है। अब इसका मतलब ये है उनका कि मैंने जरूर कहा कि आई सेड डोंट डू इट, यू शुड नॉट डू इट। अच्छा, ये सारी बातें हुई तो अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट हुई वो क्या थी, उसमें ये भी एक था कि देखें जब इवन इत्तलात ये है कि जो पुतिन की और ट्रंप की बातचीत हुई तो उस दौरान भी जो इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर है ट्रंप ने उसके ऊपर बात की है। वो उसको अपने लिए बड़ा जो क्रेडिट है वो समझते हैं। तो आज एक उनसे ये सवाल हुआ कि आया वो क्यों नहीं इस जंग को रुकवाते, क्योंकि आज आखिरी अर्जी ये थी कि जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने कहा कि ट्रंप को कहा कि ही इज की पर्सन हु कैन प्रेशर मॉस्को। यानी उनके मुताबिक सिर्फ जो उस हवाले से उनका प्रेशर है वो सिर्फ वो डाल सकते हैं। अब होना तो फिर ये चाहिए था कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है मैं प्रेशर डालने के तैयार हूं, लेकिन ट्रंप यूं लग रहा है जैसे यूरोप को या यूक्रेन के मैटर के ऊपर ट्रोल करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस हवाले से कहा कि समटाइम्स यू लेट देम फाइट फॉर अ लिटिल वाइल। यानी उनके मुताबिक कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ देर उनको लड़ने का मौका देते हैं या उनको लड़ने देते हैं। यू सी इट इन हॉकी, यू सी इट इन स्पोर्ट्स, द रेफरीज लेट देम गो फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, लेट देम गो फॉर अ लिटिल वाइल बिफोर यू पुल देम अपार्ट। यानी उनके मुताबिक कुछ देर उनको लड़ने का मौका दिया जाता है और उसके बाद जो है आप उनको रोकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि आई एम विद यूक्रेन, आई एम फॉर स्टॉपिंग किलिंग रियली। यानी उनके मुताबिक मैं यूक्रेन के साथ हूं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इस सिलसिले में आप जो है ये समझिए कि इस सारे मामले के अंदर यानी कहना इसमें ये है कि वो बार बार कह रहे हैं कि वो हमला करने जा रहे हैं पुतिन। आज उन्होंने कहा वो हमला ठीक नहीं होगा और दूसरे लफ्जों में ट्रंप ने टेक्निकली ये बताया है कि चूंकि आपने हमला किया तो शायद ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब रशिया जो है उसका जवाब देगा और उसके जवाब के बाद आप चीजों को दोनों को जो है वो अलग अलग करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे जरा और चीजें क्लियर हो रही हैं और यूरोप के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। जिस तरह उन्होंने उनके सामने ये कहा कि आप वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जो उनको रोक सकते हैं, तो फिर आज नेटो ने यूरोप ने क्या किया। देखिए जो मॉडल है नेटो वाला
وہ کہنے کو تو یہ آج بھی انہوں نے کہا کہ ایک نیوکلیئر الائنس ہے. نیوکلیئر الائنس سے مراد تھا ان کا جب تک نیوکلیئر ویپنز ایگزسٹ کرتے ہیں یہ جو الائنس ہے یہ بھی ایگزسٹ کرتا رہے گا. اچھا اس میں میجر بات کیا تھی؟ آج نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں ظاہر ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جیب سے پیسے نکالو. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کا وی ایگریڈ آن ٹارگیٹس فار ایئر ڈیفنس, فائٹر جیٹس, ٹینکس, personnel, so much more. To deliver on these targets, allies will need to invest much more money. یعنی وہ جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ 5% اپنی جی ڈی پی کا لگائیں, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا ہے, ہم کچھ پیسے لگائیں گے ایئر ڈیفنس کے اوپر. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے یورپ 5 گنا زیادہ, کیونکہ اب جو وارفیئر چینج ہو گیا ہے اس میں اب نظر آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوکرین اور رشیا دونوں وہ کس قسم پہ جا رہے ہیں, وہ جس میں دونوں ایسے جس میں انسانوں کا یا افواج کا اس طرح سے لڑنا کم سے کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو, ڈرونز ہوں یا باقی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو, تو اس حوالے سے ان کو اندازہ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جو جرمنی کے چانسلر ہیں وہ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس حوالے سے جو نیٹو کا نیا ٹارگٹ ہے اسکائی نیوز کے مطابق Germany needs up to 60,000 more troops under new NATO targets. The country defense minister has said we are stepping up to our responsibility as Europe's largest economy. اب وہ انہوں نے کہا کہ اب اس حوالے سے ان کو مزید 60,000. دیکھیں آپ کا یہ جو الائنس تھا اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ یورپی یونین اور باقی جو الائنسز ہیں وہ اس قسم کے الائنس تھے کہ وہ ہر چیز سے نکل گئے ہیں, وہ ڈیفنس بجٹس کے اوپر نہیں کرتے, وہ ویلفیئر سٹیٹس کی طرف چلے گئے ہیں, انہوں نے اپنے بجٹس کو لگا دیا ہے. اب جب ان کے لیے ایک ایسا خطرہ ان کے سامنے ہے, اور خطرہ بھی وہ جس سے ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ براہ راست جو ہے وہ اس خطرے کے انڈر آ رہے ہیں, تو اب میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس حوالے سے یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس میں اگر بٹوین دی لائنز آپ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ ایسکیلیشن جو ہے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور اس ایسکیلیشن کے حوالے سے دنیا کو اندازہ بھی ہے. اور اس میں جو کی پلیئر امریکہ ہے وہ خود ریفری ہے, انہوں نے اس حوالے سے قائل کر دیا. میرے خیال سے زیلنسکی کے لیے کوئی اچھی خبر یا اچھی وہ چیز نہیں ہے, ان کے لیے پریشانی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں ان کو لڑنے دوں گا جیسے ہاکی میں یا باقی سپورٹس کے اندر ہوتا ہے, تو یہ ذرا لڑ لیں, ان کی لڑائی کے بعد جو ہے پھر ان کو موقع دیا جائے گا اور یہ کوئی صلح صفائی یا جو باقی چیزیں ہیں وہ کریں گے. تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کب اس حوالے سے جو پیوٹن ہے, جو رشیا ہے, وہ رسپونڈ کرتے ہیں, اور رسپونڈ کرتے ہیں تو کیا رسپونڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.